नीट एग्ज़ाम जो कि एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, किसी को इसमें फर्स्ट ड्रॉप के बाद ही सिलेक्शन हो जाता है, तो किसी को बहुत सारे ड्रॉप, बहुत सारे स्ट्रगल फेस करके इसमें एक एमबीबीएस सीट मिल पाती है। ऐसी एक मेरी कहानी है जो कि बहुत सारे ड्रॉप कर देने के बाद मुझे सक्सेस मिली। तो मैं इसी के रिगार्डिंग आपको मैं मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey, hi everyone. My name is Chodram Seni, currently pursuing MBBS first year MRA Medical College, Ambedkar, UP. Let's start the video. तो मैं अपनी स्कूल लाइफ से मेरी इस जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। मेरी जो स्कूल लाइफ हुई फर्स्ट से 10th तक की, मेरी एक गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल थी, वहाँ से मेरी स्टडी स्टार्ट हुई 1 से लेकर 10 तक। वहीं से 9th क्लास में मेरे को एक जो सर थे, हमारे साइंस के जो टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे कैसे बनना है, कौन सा एग्जाम देना होता है, बट उस समय मेरे कोई दिमाग में कुछ आता ही नहीं था, समझ नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं। बट मैं इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि बट दिमाग में ये हो गया था उस दिन से कि मुझे डॉक्टर बनना है, मतलब दिमाग में हो गया था। तो जैसे जैसे करके मैंने 10th पास कर ली, 10th का बोर्ड दिया और अच्छा स्कोर आ गया। तो उन सरों ने मेरे को हाईलाइट किया कि उन्होंने मेरे को फिर जैसे स्कूल में गया तो उन्होंने बताया कि तुझे बायोलॉजी चूज करनी है तो डॉक्टर बन जाएगा ऐसे। तो डॉक्टर का तो उन्होंने मेरे 9 से चढ़ गया था कि डॉक्टर बनना है मुझे। बट मुझे मैंने जो गलती की कि बायोलॉजी में मैंने फाउंडेशन नहीं किया। बिकॉज अगर मैं फाउंडेशन कर लेता तो उससे क्या है कि जो सारा जो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ वो शायद सेव हो जाता। तो मैंने 11th में मैंने बायोलॉजी चूज तो कर ली, बट मैंने स्कूल लाइफ ही से ही मैंने 11th की और 12th की। मेरे जो साइंस के जो टीचर थे उन्होंने मुझे बताया भी था, बट फैमिली की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पाया और नहीं मैं आगे कदम उठा पाया कि किसी कोचिंग की इतनी महंगी फीस दे पाऊँ। पहली बात तो मुझे इस कोचिंगों के बारे में पता ही नहीं था कि कैसी कोचिंग होती है, क्या पढ़ाई होती है वहाँ पे, क्या कैसा क्या हो जाता है, ऐसा कुछ मुझे आइडिया ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, 11th मैंने पास की। फिर 11th में कुछ वहाँ बच्चों जो मेरे जो 11th में मैंने 11th और 12th मैंने प्राइवेट स्कूल से किया था। तो वहाँ पर मेरे को बहुत सारे अदर दूर दूर के बच्चे भी आते थे, वो बातें करते थे, तो मुझे पता लगा कि इन चीज़ों के बारे में कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। बट तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ करना स्टार्ट किया, बट इतना कुछ था नहीं। पर फिर मैंने क्या था, 12th मैंने अच्छे नंबरों से पास कर लिया, उसके बाद रिजल्ट आ गया। तो उसके बाद कोई मतलब नहीं था कि क्या करना है, अब तो कहीं ना कहीं जाना ही था, या तो बीएससी करो, बीएससी नर्सिंग करो, या नीट की तैयारी करो। तो जुनून था पहले से ही, दिमाग में तो थी चीज़ें कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर मैंने उस चीज़ के बारे में, नीट के बारे में सुना था, स्कूल लाइफ में सुन लिया था मैंने। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटाना शुरू की, नीट की तैयारी कैसे होती है, उसमें सिलेबस क्या होता है, कोचिंग कैसे होती है, कोचिंग का मतलब कौन कौन सी कोचिंग है, कौन सी बेटर कोचिंग है। अब बेटर कोचिंग का नाम आ जाता है तो उसकी फीस भी तो उतनी देनी पड़ती है। मैंने सुना था कोटा की बहुत सारी अच्छी भी कोचिंग है, तो उनकी फीस ज़्यादा थी, तो मेरे लिए तो बहुत अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल था। तो कैसे कर पाता। तो इसलिए मैंने क्या किया, मतलब कि जैसे मैंने 12th पास किया तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गई, तो मुझे कहीं पता लगा कि आकाश में एडमिशन ले लो जयपुर में। तो मैंने आकाश में एडमिशन ले लिया, पापा को बताया तो पापा ने एग्री कर लिया कि ठीक है जैसा भी है अपन देंगे फीस कैसे भी। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो बट क्या कर सकते थे, तो करना ही पड़ा। तो कैसे कैसे पैसे जुटाए, मेरे जो साइंस वाले सर थे उन्होंने कुछ पैसा दिए, तो उनसे थोड़ा मेरी फीस भर गई, वहाँ पे फील कर दिया वहाँ, और मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे। अब दे 12th के बाद मेरा फर्स्ट ड्रॉप था वो 2019 में मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। उसके बाद मैंने वहाँ प्रिपरेशन की, बहुत मेहनत की, क्योंकि शुरुआत में होते हैं तो जुनून भी बहुत अच्छा वाला रहता है। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की, ट्यूशन की प्रैक्टिस की, डाउट्स पूछते थे डाउट काउंटर पे जाके। तो बहुत सारी चीज़ें, बट समझ नहीं आ रहा था कि मैंने जो गलती की, हालांकि मैं इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा कि मैंने क्या क्या गलती की, उसके लिए आपको एक वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं ओनली मेरी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में थ्रू। तो उस समय एम्स भी होती थी, अलग से फॉर्म भरा जाता था, तो वो भी मैंने फील किया था। तो मैंने नीट की एग्ज़ाम दे ली। तो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद 2019 में रिजल्ट आया, तो उसमें जो स्कोर था मेरा वो 394 स्कोर था, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के लिए सेफ स्कोर नहीं था। उसके बाद फिर 6 में शायद 1 मंथ के बाद एम्स होना था, तो एम्स का भी पेपर दिया, बट एम्स में भी कुछ नहीं हुआ मेरा, कि क्या जब नीट में 394 है तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे एम्स के लिए। तो वो गया तो सब जब फेल हो गया, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोसाइटी में बहुत सारा मुझे सुनाया गया। मतलब मेरे पापा तो और मेरी फैमिली वाले कुछ नहीं सुना रहे थे, बट जो सोसाइटी में होते हैं कुछ
उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे ताना मारी कि वहाँ जाके ऐसे बर्बाद हो गया, स्कूल लाइफ में तो अच्छा खासा टॉपर करता था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उस समय मेरे को काफ़ी गिल्ट महसूस हुआ, बट पापा थे तो पापा ने मतलब कि बहुत सारा मोटिवेट किया, मतलब कि उन्होंने हमेशा साथ दिया। वो तो अभी अभी भी देते हैं, वो तो उसमें वो नहीं है उनका, तो काफ़ी चीज़ें की उन्होंने मेरे लिए। तो पापा ने बताया कि अब जो हुआ जो सो हुआ, अब आगे जो करना है वो करो, आप जो प्रिपरेशन करनी है या कुछ अदर फील्ड में जाना है तो वो करो। मैंने बोला, फिर मैंने काफ़ी सोचा, सोच समझ के मैंने सोचा कि मुझे कोचिंग चेंज करना चाहिए था, क्योंकि जो क्या है कि उस समय मुझे पता भी नहीं था ना आकाश अच्छी है या नहीं है, बट आकाश अच्छी है। वो उस समय क्या है कि 2018 में जो एक गर्ल्स थी जो टॉपर थी, वो उसके बेसिस पे मैंने आकाश में एडमिशन लिया था। बट वो जयपुर के आकाश में मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं था। वो जो जो आकाश थी वो दिल्ली वाली थी जहाँ पे टॉपर बच्चे आए थे। तो ऐसे समझ लो कि कोचिंग का चूज करना भी मुझे नहीं आया था। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाली वीडियोज में कि कोचिंग का चूज कैसे किया जाए। तो इन चीज़ों के बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगा। फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें। फिर नीट का पेपर हुआ, नीट का एग्ज़ाम दिए हम, और तो स्कोर आया मेरा, जो मेरा सेकंड ड्रॉप था, जो मैंने गुरु कृपा में लिया था, वो सेकंड ड्रॉप था 2020 में। और मेरा जो स्कोर आया 594, यानी 200 मार्क्स मैंने इंक्रीज कर दिए फर्स्ट साल में। फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि जब पेपर देखा था कि 594 आया, और जब कट ऑफ गई थी इससे पहले वाले साल में, वो आई थी 577। तो मुझे लगा कि यार मेरे तो अच्छे स्कोर है, 594 है, अच्छा स्कोर है मेरे तो, अब तो मेरे तो सिलेक्शन हो गया, मैं तो अब दो डॉक्टर बन गया। बट होना क्या था, जैसे रिजल्ट आया कट ऑफ का, पता लगा कि मेरी रैंक आई 25,000। 25,000 में थोड़ा ज़्यादा थी, 25,000 मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, शायद 28,000 के आसपास थी उस समय रैंक 594 पे। तो और जो कट ऑफ गई थी वो 608 गई थी उस समय, तो मेरा नहीं हो पाया। मैंने काफ़ी कोचिंग जो काउंसलर से उनसे बातें की तो नहीं हो पाया। तो आखिरी में फिर वो ही निराशा। तो फिर बोला पापा भी नहीं हो पाएगा इस साल भी। तो क्या करना था, फिर पापा ने बोला कि ठीक है अब आप और देखो कहीं और कुछ करना है या ड्रॉप देना है, क्या करना है। फिर मैंने काफ़ी जो डॉक्टर्स है उनसे भी बातें की, काफ़ी जो मेरे गांव में पहले डॉक्टर थे, कम ही थे डॉक्टर, तो अब तो ज़्यादा हो गए डॉक्टर, में उनसे बातें की। तो उन्होंने बताया इन चीज़ों के बारे में कि एक एक ड्रॉप और दे सकता है, तू अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, तेरा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और मुझे भी लग रहा था उस समय, क्योंकि एक 200 मार्क्स इंक्रीज करके 594 तक पहुंचाना कितनी प्रैक्टिस होगी, तो वो तुम ही समझ सकते हो उस चीज़ का। तो मुझे भी अच्छा अंदर से लगा कि हाँ मुझे देना चाहिए ड्रॉप। तो उस मार्क्स के बेसिस पे मुझे फीस में भी कोई छूट मिल गई थी वहीं उसी कोचिंग में, तो मैंने कर लिया। मैंने ज्वाइन कर लिया वापस से ही, पापा मेरा एडमिशन करा के आ गए। वैसे तो पापा काफ़ी मतलब उनको तो क्या है, उनको पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, उनको इन चीज़ों को पता नहीं है, क्योंकि वो हम ग्रामीण इलाके से हैं तो वहाँ इतनी सब चीज़ें कोई पता नहीं होती। तो थर्ड ड्रॉप मेरा जो हुआ 2021 में, मैंने थर्ड ड्रॉप ले लिया। टू था उस समय, इतना जो क्राइसिस हो रहा था, इतना सब कोरोना चल रहा था आसपास, क्या हो रहा था, नीट पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रही थी, एक बार नीट पोस्टपोन हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, ऐसे में मतलब पढ़ते 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 पागल हो गए थे ऐसे। तो उस समय मेरे को, और रूम में अकेले रहते तो क्या होता था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई दिमाग के अंदर कि पता नहीं इस साल भी होगा कि नहीं, यार टेस्ट में परफॉर्मेंस सा नहीं चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो काफ़ी बार मेरा ऐसा मन भी किया कि यार मतलब वो डिप्रेशन होने लग गया था कोरोना में। तो कभी सुसाइड का भी मेरा दिमाग में आया, बहुत सा बार आया, बट मैंने फैमिली से डिस्कस किया काफ़ी चीज, मतलब फैमिली से पापा को नहीं, कभी नहीं बताया मैंने। जो अपनी जो छोटी सिस्टर थी उसको कभी कभी बता देता था ऐसी चीज़ें। काफ़ी हुआ था मेरी लाइफ में सुसाइड वगैरह का, दिमाग में आई थी चीज़ें, बट जैसे जैसे दस उनको मैंने निकाला का। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरा जो 2021 में जो स्कोर था 600 के आसपास था, 600 थे। तो बट जैसे ही स्कोर आया तो काफ़ी मेरे को लगा कि हो जाएगा शायद अब की बार तो। बट उससे पहले 608 गया था कट ऑफ, तो उससे तो लग नहीं रहा था कि होगा। बट वही कंडीशन हुई कि जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि रैंक अच्छी नहीं आ रही है, तो बस फिर वही फेल्योर। अब मैं थक गया था बिल्कुल, तैयारी कर करके बिल्कुल दिमाग भर गया था कि क्या ये वही एनसीईआरटी उठाना, वही तो सब चीज़ें मेरे दिमाग से हट गई थी कि अब मुझे नहीं करना तैयारी। फिर मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि अब एमबीबीएस में तो नहीं होने वाला, तो क्या करें, क्या क्या किया जाए। तो तो सोचा कि फिर बीएमएस का तो पता था ही, दिमाग में पहले से भी पता था कि ये करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब नहीं हो रहा था क्या ही किया जाए, तो बीएमएस में मैंने एडमिशन ले लिया 2022 में।
वहाँ बीएमएस में गए तो शुरुआती दिन गए तो वहाँ वही मेडिकल, वो भी तो एक मेडिकल फील्ड है, तो वहाँ पर भी जो सीनियर्स है, बस स्टार्टिंग में तो डर लगा था कि काफ़ी चीज़ें वहाँ रूल फॉलो करना पड़ रहा था, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम नीट एस्पायरेंट से वहाँ तक जाते हैं ना मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है उनके अकॉर्डिंग, जैसे अपन फ्रीडम नहीं रह सकते। गए वहाँ पे, बट देखा वहाँ मैंने बीएमएस में जैसे एडमिशन लिया था, मैंने 7 डे तक गया था बस, उसके बाद मैंने 7 डेज मैंने क्लासेस अटेंड की थी। उसके बाद मुझे लग फील हो गया था कि मैं बीएमएस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका जो सिलेबस था वो संस्कृत में था। वहाँ मॉडर्न भी पढ़नी पड़ती है, बट संस्कृत में जो वहाँ पे जो संहिताएं चलती है वो पढ़नी पड़ती है। तो मुझे लग गया था कि मेरे लायक तो नहीं है, मतलब कि ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएगी। तो 7 डेज के अंदर अंदर ही मुझे पता लग गया था। तो मैंने उस समय जो जो एडमिशन हुआ था फरवरी के आसपास हुआ था, और एग्ज़ाम थी जून के आसपास। तो एडमिशन के बाद और फिर मैंने ये लंबा तय कर लिया था बहुत सारी, मेरा एडमिशन के बाद है ना, जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी उसके बाद नीट का टाइमिंग था 2 महीने, 2 मंथ ही बचे हुए थे। तो मैंने जोन कर लिया, मैंने सोच लिया था कि मुझे तैयारी करनी है इस बार। फोर्थ अटेम्प्ट मेरा 2022 में मैंने दिया, 2 महीने मैंने प्रिपरेशन की। बट जो अब 2022 में जो मेरा फोर्थ ड्रॉप था, 2 महीने के अंदर मैंने ओनली ओनली एनसीईआरटी और जो मेरे जो शॉर्ट नोट्स वगैरह थे वो, बस इतनी प्रैक्टिस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी कुछ नहीं थी। मैंने पेपर दिया, और जेन्यून बता रहा हूँ, उस समय उस ड्रॉप को मैं मानता नहीं कि मैंने उसमें पढ़ाई की थी, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम लॉस किया था, उसमें कुछ नहीं पढ़ पाया था, मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, कुछ नहीं ऐसा कुछ हो ही, मतलब अब आप समझ सकते हो कि 3 ड्रॉप के बाद आदमी कितना टूट सकता है, मन भी नहीं करता पढ़ने का। तो कुछ मन नहीं था मेरा पढ़ने का। अब तो फिर मैंने दिया पेपर, तो मेरे स्कोर वहाँ से जहाँ मैं इतना हाई कर रहा था स्कोर, उससे डाउन आ गया 573। फोर्थ ड्रॉप में मेरा 573 मार्क्स थे 2022 में। अब क्या करना था, अब बट इससे मेरे को इस एग्जाम से मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं बिना पढ़े 573 स्कोर कर सकता हूँ, इतना मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने सोचा कि जब मैं बिना पढ़े इतना कर सकता हूँ, तो शायद मेरे को इतना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेगी ताकि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। उस समय जब रिजल्ट आया तो उस समय मैंने ये चीज़ें सोचना ही बंद कर दी कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है। मैंने बीएमएस की क्लासेस ज्वाइन की, बीएमएस जा रहा था, क्लासेस अटेंड कर रहा था, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट भी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि 2 महीने मैंने गया ही नहीं था कॉलेज, तो शॉर्ट हो गई थी। जो वहाँ पे टर्मिनल टेस्ट चलते हैं उसमें मेरे को बैठने नहीं दिया जा रहा था, तो नहीं बैठने दिया था, तो मैं टर्मिनल टेस्ट से बाहर हो गया था। तो जैसे जैसे मैंने एग्जाम वहाँ जाना शुरू किया तो थोड़ी अटेंडेंस बढ़ना शुरू हुई, अटेंडेंस बढ़ने से मैं थोड़ा एग्जाम में भी बैठना शुरू कर दिया। फिर एग्जाम में बैठना शुरू कर, बट मैं वहाँ पे लिख के नहीं आ पाता था, क्योंकि संस्कृत थी, मन नहीं लग रहा था। दिमाग यही कहता था कि मुझे नीट करनी है, मैं एमबीबीएस ही एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस, क्योंकि वहाँ दिमाग चल ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे अपना करियर बना भी पाऊंगा। अगर मैं पास भी हो जाता तो शायद मैं वो डॉक्टर नहीं बन पाता जो बीएमएस डॉक्टर बनते हैं, अच्छे एक अच्छा डॉक्टर बन पा निकलते वहाँ से, तो मैं नहीं बन पाता वहाँ से। तो क्या करता आगे से आगे, तो मैंने दिमाग में ये था कि मैं गया, फिर अक्टूबर तक गया, रिजल्ट आ गया था लगभग जुलाई के आसपास तक आ गया था रिजल्ट। तो मैं अक्टूबर नवंबर तक गया, मैं कॉलेज कॉलेज गया। उससे पहले मैं कभी कोई नीट की तैयारी बारे में सोचा ही नहीं। तो अब वही चीज़ें, सब चीज़ें वही हो रही वापस से कि ये संस्कृत समझ नहीं आ रही, संहिता समझ नहीं आ रही, क्या करेंगे, नहीं हो रहा, प्रोफेसर भी डांटने लग गए, पूछते थे वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। प्रोफेसर की डांट भी सुनते थे, जो फ्रेंड्स होते थे मेरे, जो वो भी मतलब थोड़ा दूर होने लग गए थे हमसे, तो मतलब ऐसे ही समझते थे कि ये कोई लायक नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो बहुत सारे दिमाग में आने लग गई, क्या ही कर। फिर मैंने सोचा, मेरा फिर हुआ क्या कि जो एक फ्रेंड था मेरा बीएमएस में ही, वो उसका भी यही हाल था जैसे मेरा हाल था। उसका इंटरव्यू भी आया है यूट्यूब पे, बायोलॉजी एटीज वाली मैम ने इंटरव्यू लिया था, वो वीडियो, मीर खान है उसका नाम, वो उसका वीडियो पड़ा है, वो आप देख सकते हो उनका। तो वो मिल गया था मुझे, मीर मीर खान। तो उससे मेरी दोस्ती अच्छी हो गई, हमने रूम ले लिया, और उसके साथ ही हमारे एक साथ का राजस्थान का एक लड़का था, हम 3 जने रहने लग गए एक रूम में, अच्छा खासा हमारा रूम था। हम रह गए, हम दोनों भाई सब, तीनों भाई सारे साथ रहने स्टार्ट हो गए। हमने अच्छी खासी प्रिपरेशन की, ऐसे तो हम दोनों नीट की तैयारी कर रहे थे, वो नहीं कर रहा था, जो तीसरा था मीर था और मैं था। हम दोनों ने लग के मेहनत की, अच्छे से मेहनत की, उसने भी रात रात जग के मेहनत की। ये समझ लो कि हमें कॉलेज का भी काम करना था, जनरल वगैरह ये बनानी होती थी, और हमारे जो नीट की प्रिपरेशन थी वो भी करनी थी। तो दोनों में बैलेंस करके चलते थे हम दोनों।
और कभी कभी क्या होता था कि अटेंडेंस के लिए कॉलेज भी जाना पड़ता था। तो नवंबर में हमने स्टार्ट कर दिया था सब चीज़ें। और फिर क्या हुआ, जैसे ही नवंबर के बाद हमने डिसाइड किया कि जनवरी तक तो हम बीएमएस में कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे कॉलेज को, मतलब अटेंडेंस के लिए हम कोई टेंशन नहीं करेंगे। अटेंडेंस वैसे भी शॉर्ट थी हमारी कोई, तो हमने डिसाइड कर ही लिया था फिर ये चीज़ें। जनवरी तक हम कॉलेज गए, रेगुलर क्लास कॉलेज आते थे, और जैसे टाइम बचता था कॉलेज का, कभी छुट्टी आ जाती तो उसमें हम नीट की प्रिपरेशन करते रहते थे। मतलब पूरा फोकस हमारे नीट की तरफ था, कॉलेज की तरफ बस अटेंडेंस के लिए जाते थे हम। फिर जनवरी के बाद हमने पूरी तरह से कॉलेज को छोड़ दिया और हमने नीट में लगा दिया अपना दमखम पूरा। तो अच्छी खासी प्रिपरेशन हुई, मैं टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आने लगा, 630 के आसपास हमने स्कोर करने लगे। एलएन वाले टेस्ट में बहुत सारे कोचिंग और भी दो तीन टेस्ट देते थे, तो उसमें अच्छा खासा स्कोर होने लग गया। अब जैसे ही नीट हुआ, अच्छा खासा पेपर गया, हम खुशी खुशी से आ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि पेपर में जब पता लग जाता है कि आप तो पेपर को फाड़ के आए हैं अच्छे से। तो 2022 में हो गया था, 5th अटेम्प्ट था मेरा 2023 में। तो उसका मैंने मार्क्स किए, कैलकुलेट करके मैंने जो लगा कि मेरे 610 मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने सोच लिया कि अब की बार तो सिलेक्शन पक्का है। और जो मेरा दोस्त था मीर खान, उसमें 625 थे, तो उसने सोच लिया कि मेरा भी पक्का सिलेक्शन। तो जैसे रिजल्ट आया तो पता लगा कि मेरे मार्क्स तो कम हो गए। मेरे मार्क्स आए 606 मार्क्स आ गए फाइनल रिजल्ट में। और जो मीर खान था उसका स्टेबल रहा, 625 के आसपास रहा। तो उसका अच्छा रैंक आ गई 17,000 के आसपास, और मेरी रैंक चली गई 25,000 के आसपास। तो जैसे रिजल्ट आता है तो रैंक का पता ही नहीं लगता। तो 606 मार्क्स मेरे 5th अटेम्प्ट में थे 2023 में। तो फिर वही निराशा, क्या करते फिर। मीर तो चला गया, मेरा जो दोस्त था वो तो चला गया वहाँ से। अब मैं रह गया वहाँ पे। तो वही निराशा, वही कॉलेज जाना, फिर वापस से वही क्या। अभी इस ड्यूरेशन में मैंने जैसे बीएमएस में एडमिशन लिया, तो उसके बाद जो भी ड्रॉप हुए थे मेरे 2020 के बाद, मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि कैसे मैंने प्रिपरेशन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर वालों को इतना पता था कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ बस। उनको ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ, उसके साथ नीट भी कर रहा हूँ, और मेरी जो शॉर्टेज हो रही है अटेंडेंस वाली वो भी है। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बस मैं अपने दिल में रखता था, अपने अंदर। तो फिर मेरा यही था कि क्लासे लेता गया, अब क्या ही करना था। तो वहाँ पर भी प्रोफेसर की डांटे सुननी पड़ रही थी, बहुत सारा फ्रेंड्स का भी था कि वो कोई देखता नहीं था, मैं ऐसे समझते थे। तो क्लासेज ऐसे समझ लो कि मैं फॉर्मेलिटी करने के लिए जाता था, ऐसे समझ लो। फिर मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कोचिंग के लिए ट्राई किया वहाँ पे पढ़ाने के लिए। मैंने सोचा कि यार पता नहीं नीट में एमबीबीएस में होगा कि नहीं होगा, किसने क्या देखा है, पता नहीं कब क्या हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे। मैंने सोचा कि यार इतना जो फाइनेंशियल भी अपन वीक है, तो क्या ही किया जाए, इतना नॉलेज है अपन कर सकते हैं, तो अपन क्यों ना एक ट्राई किया जाए कोचिंग में। तो मीर ने भी मेरी काफ़ी सहायता की उसमें। वो जो मेरा दोस्त था, काफ़ी कोचिंगों में गए हम दोनों साथ इंट्रो देने के लिए। वो मेरे एज ए पेरेंट्स बन के जाता था, ऐसे समझ लो। तो हमने दिया इंटरव्यू, बट नहीं हो पाया। तो ऐसे मैंने 2-3 बार इंटरव्यू दे दिया कोचिंग में, नहीं हो पाया मेरा। नहीं, वापस से मैंने सोचा कि अबे जो चल रही है वो तो चलने देते हैं, बीएमएस का तो कभी जाएंगे कभी आएंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। मैंने तो सोचा कि अब की बार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैंने चेंज किया कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज की मैंने उस दौरान, तैयारी के दौरान। मैंने सोचा कि आज अब की बार थोड़ा लास्ट अटेम्प्ट दे लेते हैं, ये सोच समझ के देते हैं। 606 मार्क्स हैं, अपने अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी है, अपने को पढ़ने का तरीका भी पता है। एनसीईआरटी मेरे टिप्स पे थी, सब कुछ जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी मुझे टिप्स पे थी, बिल्कुल टिप्स पे, कौन सी लाइन कहाँ पे है मुझे सब पता था। केमिस्ट्री भी अच्छी थी, फिजिक्स में थोड़ा वीक था, तो फिजिक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसको मैंने इंप्रूव करने के लिए मेरा जो दोस्त था जो सिलेक्शन हो गया था मीर, उसने मेरे सजेस्ट किया कि यार तू है ना पुराने नोट्स पढ़ता है, ओल्ड नोट्स पढ़ता है, इसलिए तेरा है ना फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं आ पाता। तो मैंने लिया, तो उसने रिकमेंड किया कि वे तू है ना ऐसे करके अब की बार है ना थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, कैसे जैसे करके तू मैनेज करके और तू वो ले। तो जैसे कैसे मेरे छोटे भाई से उनकी स्कॉलरशिप आती है, उससे 25 रुपये उधार लिए, बोला ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को कुछ चाहिए तो कम पड़ रहे हैं, तो उसने दे दिया मुझे पैसे, और मैंने बैच कर लिया। संकल्प भारत जो था सर थे हमारे, मनीष दुबई सर और तरुण सर, उनका जो कोचिंग थी संकल्प भारत, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए, 11th तक के तो नोट्स बनाए, फिर बाद में उसको 2x में देखना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मेरे को आते थे बहुत सारी चीज़ें मुझे आती थी, तो उससे मेरा स्कोर भी इम्प्रूव हुआ।
मैंने इस समय ये वाला ऐसा ड्रॉप था जिसमें मैंने टेस्ट नहीं दिए, मतलब टेस्ट मैंने दिए 3 ही टेस्ट दिए थे पूरे साल, मतलब फुल सिलेबस वाले दिए थे। बट फिर जैसे ही मेरे को मैंने जो कोचिंग में अप्लाई किया था उनका फ़ोन आया दिसंबर के आसपास, 28 दिसंबर के। तो उन्होंने बोला कि सर आप पढ़ा सकते हो क्या। तो मैंने कहा कि यार अब तो मतलब कि मेरे और भी परेशानी थी। मैंने सोचा कि यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी है तो वो भी सॉर्ट करें किया जाए। तो मैंने कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। मैंने हाँ कर दिया कि ठीक है मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा सर, और मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया। अब उस ड्यूरेशन मेरे अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मैं पहले एक स्टूडेंट था, बट मैं कोचिंग में पढ़ाने के बाद में एज ए टीचर टीचर अपॉइंट हुआ। टीचर अपॉइंट हुआ तो वहाँ पर बच्चों की देखा, बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो मेरी कि मेरी मतलब कि एक उम्मीद जगने लग गई कि मैं भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में। पहले तो मैं बिल्कुल गिरा हुआ था, अपने आप को कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं कुछ नहीं हूँ इस दुनिया में। तो मैं गया तो वहाँ पर बच्चों का प्यार मिला मुझे बहुत अच्छा खासा। उस जो टी जो कोचिंग थी उसके जो डायरेक्टर थे उनको बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो मेरे अंदर एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मैं अपने आप को जो स्टूडेंट वर्ड था वो मैंने अपने आप से हटा दिया। मैंने अपने आप को टीचर कहना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अब अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना गाइड करना है कि उनको सिलेक्शन के रेंज तक मेरी वाली सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स दिलाने हैं, चाहे मैं कामयाब हूँ या ना हूँ। बट मैं एज ए टीचर उनके लिए वहाँ पर फेस करता हूँ। वो बच्चे मेरे लिए मेरे से पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, पहले अच्छे से पढ़ के जाऊंगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपना जो प्रोफेशन था एज ए टीचर जो अपॉइंट हुआ था उससे मैंने बिल्कुल भी नहीं भागा। मैं अगर मेरे को 2 घंटे के लिए बुलाया जाता था वहाँ पे, अगर मुझे 3 घंटे भी देने होते थे तो मैं देता था, चाहे मुझे सैलरी मिले या ना मिले, बट बच्चों के लिए मुझे करना था वो। क्योंकि मुझे जो सम्मान रेस्पेक्ट मिली उस कोचिंग में, तो वो एक अलग ही तारीफ थी। मतलब समझ सकते हो कि एक गिरा हुआ बच्चे को इतना रेस्पेक्ट मिले स्टूडेंट से तो बहुत थी, और वहाँ पर जो बड़े बड़े टीचर्स थे उनसे भी रेस्पेक्ट मिलती थी। तो काफ़ी मेरे लिए एक सम्मान की बातें थी। मैंने जैसे ही कोचिंग ख़त्म होती थी उसके बाद मैं कोचिंग के लिए मैटर तैयार करता था प्रॉपर तरीके से, और मैं जो कोचिंग से पढ़ता था उनका मैटर होता था मेरे पास और अच्छे से प्रिपेयर करता था उसको। क्योंकि कोचिंग में है ना देख के नहीं पढ़ा सकते अपन, बिना देखे पढ़ाना पड़ता है वहाँ पे। कोचिंग में ये होता है, स्कूल में चल जाता है बट कोचिंग में ऐसा नहीं होता, बिना देखे पढ़ाना पड़ता है। तो वो तो बार में 2-2 घंटे तक भी लेक्चर लिया था। तो वहीं पर एक ट्विस्ट हो गया हमारे कि मेरी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में चली गई। नीट वाले स्टूडेंट भी पढ़ते थे मेरे से, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ते थे मेरे से, और आईआईटी जेई जो मेंस है उन बच्चों को भी मैंने गाइड किया है और मैंने उनको पढ़ाया है वहाँ पे कोचिंग में। एग्जाम आई, वहाँ पर बीएमएस स्कीम कर रही थी, फाइल वगैरह बनाना पड़ता था, वो भी सब चीज़ें चल रही थी पैरेलल में सब चीज़ें। तो एग्जाम आई, नीट का फॉर्म भर दिया, नीट की एग्जाम आई। तो उसी समय एक फनी इवेंट एक चीज़ हो गई थी। जैसे कि समझो जिन स्टूडेंट्स जो इनको पढ़ाया मैंने नीट वालों को, उन्हीं नीट वालों का जो सेंटर था उसी कोचिंग में उसी स्कूल में आ गया जिस स्कूल में मेरा सेंटर था। तो वहीं पर मैंने पहले डिस्कस कर दिया था बच्चों से कि आपका सेंटर कौन से में है, कौन से में, कौन से में नहीं है। बच्चों को नहीं पता था इस चीज़ों का कि हमारे सर भी दे रहे हैं ये। तो मैंने क्या किया कि बच्चे डिमोटिवेट ना हो पाए, मैं कि बच्चे ऐसा नहीं सोचे कि हमारे जो टीचर था वो खुद अभी तक एग्जाम दे रहा है तो हमारा तो क्या ही होने वाला है, इसलिए वो डिमोटिवेट नहीं हो पाए। मैंने क्या किया, मैंने एक मास्क लिया और मैंने चश्मे को उतार दिया। चश्मा, क्योंकि चश्मे से बच्चे पहचान लेते हैं कि ये वाले सर है, मास्क लगा लो, क्योंकि वो इतना तो जानते हैं वो सब चीज़ें मैंने देखी है। तो मैंने चश्मा उतार के और फेस पे मास्क लगा के चला गया मैं। तो वहाँ पर फिर भी एक स्टूडेंट मेरे को दिख ही गया, हालांकि उसने मेरे को नहीं देखा, मैंने उसको देख लिया था। तो मैं तुरंत भाग के कहीं दूसरी जगह छुप गया, मतलब थोड़े साइड में हो गया ताकि वो मुझे देख ना पाए। तो पूरे सेंटर में मैं एक ऐसा लड़का था जो एक मास्क पहन के गया था। उस समय 2024 का जो 6th ड्रॉप था मेरा, उसमें मैं पहला लड़का था जो मास्क पहन के गया था। पूरे हॉल मतलब वहाँ बैठा था, हालांकि किसी ने मुझे बोला नहीं। तो मैंने पेपर दिया, अच्छे खासे पेपर हो गया, फिर मैं आ गया। बट कॉन्फिडेंस कहाँ था, मैंने सोचा कि हर साल ऐसा ही पेपर जाता है, सब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूँ और पता नहीं फिर बाद में कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, किसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, जो कि मैं तुम्हें एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक होती है और उनको कैसे इंप्रूव करना है, जो कि मैंने किया। जो 6th ड्रॉप था मैंने उसमें यही सब चीज़ें सीखी थी और कैसे क्या करना है मैंने वो सब सीखी है। क्योंकि मैं घर पे आ गया, घर पे आया तो अब आंसर की अपलोड होना शुरू हो गई। तो मैंने भी सोचा 4-5 दिन बाद
कि अब घर पे आ गया तो पेपर लेकर नहीं आता रूम पे, तो रूममेट था तो उसको फ़ोन किया कि यार मेरा पेपर चेक कर दे यार बैठा बैठा, तो क्या ही करेगा, थोड़ा कर दे। तो पेपर उसने चेक किया और बताया मुझे कि 685 मार्क्स आ रहे हैं। अब 685 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है कि तूने गलत, मैंने कहा कि तू गलत चेक किया है। मैंने उसको बोला दोबारा चेक कर, तो उसने दोबारा चेक किया, बोला कि छोटू इतने ही नंबर आ रहे हैं 685 तेरे भाई। फिर मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, 685 आज तक नहीं आए कभी। बस आज सरप्राइजिंग था एक तरह से। मैंने सोचा कि हो सकता है हो गया हो भाई कहीं ना कहीं। फिर फाइनल आंसर की आ गई, उससे पता लग गया कि कितने आ रहे थे। वो थोड़े बहुत मार्क्स कम हो गए थे, 670 तक आ गए थे। फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई थी उसमें रिजल्ट में, तो 670 तक स्कोर आ गया था फाइनल रिजल्ट में। तो उस समय मेरे को लगा कि अब मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। मैं अब एमबीबीएस मेरे मतलब अब एमबीबीएस जो मेरी जो रनी थी, जिसके लिए मैं तड़प रहा था इतने दिनों से, वो मुझे अब मिल गई। मैं उसके लिए डिजर्व किया। मेरी रैंक अच्छी खासी आई, 13,101, 13,101 इतनी मेरी रैंक थी, 13,101। तो काफ़ी अच्छी रैंक आई। तो मैंने सोच लिया अब तो हो गया मैं, अब मैं इससे बीएमएस को छोड़ के मैं एक जो मेरी डेस्टिनेशन था एमबीबीएस का, वहाँ तक पहुँच गया मैं। तो बस फिर पहले तो मैं खुद खुश हुआ, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जितने भी मैंने ड्रॉप दिए थे, मैं जब रिजल्ट आता था, जब रिजल्ट आता था, मैं अकेले में जाके मैं रोया करता था। कभी छत पे जाता था, कभी अकेले, जैसे घर पे आ जाता था नीट के, तो घर वालों से अलग होके मैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाता था जहाँ पे मैं अकेला रह पाऊँ और अकेला अकेला रो पाऊँ। तो अकेला काफ़ी रोता था। तो वो दिन था 2024 का, जब रिजल्ट आया, तो वो ऐसा दिन था जिसमें मैं अकेले जाके छत पे जाके इतना हंसा था और इतना खुशी हुई थी मेरे को कि आज मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर कहलाऊंगा इसके बाद। तो फिर मैंने सोचा, लंबी सांस ली मैंने पहले, फिर रूम पे आया, रूममेट को बताया सब चीज़ें। फिर हमने ऐसे बातें की, तो उसने बताया कि अपने पेरेंट्स को बता दे भाई तू। मैंने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स को मैंने मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, जो मेरे मौसी का लड़का है, उसको बताया। सबसे पहले मैंने उसी को बताया। पापा को पता लगा सेकंड डे पे। पापा को किसी ने नहीं बताया, पापा दूर वहाँ रहते हैं अजमेर, तो उनको किसी को नहीं बताया। मैंने भी नहीं बताया उनको। मैंने सोचा कि कोई बता देगा तो कहीं, फिर मैंने ही बताया उनको सेकंड डे पे कि पापा आपको पता लगा कि नहीं ये चीज़ें, तो मेरे को नहीं पता। फिर उनको पता लग गया। ये जो पूरी जो जर्नी है, मैं इसकी समरी कर देता हूँ मैं। जो पूरी जो जर्नी हुई, जो मेरी जो फेल्योर टू सक्सेस जिसको मैं बोल सकता हूँ, इस जर्नी में मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो पापा है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे समझ लो कि उन्होंने पल पल पे मेरी इतनी सहायता की है। कभी मेरे को ऐसा नहीं बोला कि तू लूजर है, तू बर्बाद कर दिया मेरे को, इतने पैसे खर्च कर दिया वगैरह वगैरह, कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो हमेशा ये बोलते थे कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है तेरा, नेक्स्ट स्टेप के लिए बोलते थे। सोसाइटी का परिसर खूब झेला, काफ़ी गालियाँ भी पड़ती थी, बहुत सारे कुछ कहते भी थे, बट वो चीज़ें मेरे मैटर नहीं करती जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। तो वो सब चीज़ें इग्नोर हो गई। तो यही एक मेरी कहानी है जो इतने लंबे टाइम तक चल रही थी। जो मेरी जो जो गम छुपा हुआ था अंदर, वो मेरी खुशी में चेंज हो पाया। तो मैं ये लास्ट में ये कह पाऊँगा कि देखिए, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, वो एक अलग बात है। मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये पहले से वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो लेना है नहीं लेना वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन अपने अंदर जो जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कोई वो नहीं है इश्यू कि कोई किसी ने सबने ले लिया, सबने तैयारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, वो चीज़ें मैटर करती है। आपको किस तरह से डायरेक्शन पढ़ना है, वो सब मैटर करती है। इसके बारे में मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। बस अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए कि तुम कर सकते हो, और अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में ध्यान रखिए कि मैं अब क्या करना है। इससे पहले जो भी हो गया वो कुछ नहीं है, उसको भूल जाए, और दुनिया भी भूल जाएगी तो आप भी भूल जाओ उस चीज़ को। आपको आगे बढ़ना है, आपको देखना है कि मुझे अब आगे क्या करना है और अच्छा क्या कर सकता हूँ मैं, इसके बारे में आपको करना है। और आगे जो भी वीडियोज आएंगे मेरे, इसके बाद जो भी आएंगे वो नीट से रिलेटेड ही आएंगे मेरे वीडियो। मैं आपकी बहुत सहायता करने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है कि मैं अपने बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट कीजिए इसके लिए कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ और ला पाऊँ, और आपको मैं बता पाऊँ कि किस तरह से मैंने प्रिपरेशन किया, क्या मैंने खोया, क्या मैंने पाया, क्या मैंने इस जर्नी से सीखा। इस चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरे दिमाग के अंदर है कि मुझे बताना चाहिए, खुल के मुझे आपको शेयर करना चाहिए। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
काफ़ी मैं आपकी सहायता करूँगा अगर मेरे से जो भी हो पाएगी। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज बंद करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और मस्तों का प्रिपरेशन करिए।